बंधन बैंक आज के दिन 3% का फॉल करके बैठा हुआ है और ये चीज मेरे हिसाब से आपके लिए शॉकिंग नहीं होगी, क्योंकि इस चीज को हमने पहले ही जिक्र कर रखा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आपको चांसेस बन गए हैं कि अब 130 का जो पॉइंट है वो टेस्ट करने जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सीधे चलते हैं यहाँ पे, एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट भी पॉसिबल हो तो मंथली चार्ट पे भी चलेंगे। यहाँ देखो, मंथली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आओ। मंथली चार्ट पे अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक टाइम था 2018 में, 2018 की अगर बात करूं तो 740 इसका हाई है लगभग लगभग। और अभी की डेट में अगर देखा जाए तो लगभग अपने लोअर पॉइंट पे इसका लोअर पॉइंट है यहाँ पे 51 का, मतलब 10 पॉइंट और हैं, 10 पॉइंट ऊपर है बस अपने लोअर पॉइंट से। अभी एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो शायद ही इसमें कोई प्रॉफिटेबल होगा, मतलब जिसने भी यहाँ पे होल्डिंग की होगी शायद ही कोई होगा जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि किसी ने बिल्कुल बॉटम पकड़ लिया हो या फिर आज की डेट में बाइंग करके गया हो, तो बात अलग है। अदरवाइज सब यहाँ पे लॉस में बैठे हुए और अच्छे खासे लॉस में बैठे हुए। अब पॉइंट ये बनता है कि क्या इसको कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर इसमें एग्जिट करना है, वो पॉइंट है। सबसे पहली चीज आप यहां पे देखेंगे, बाइंग का पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बट ऐसा नहीं है कि अभी बन रहा है। अब 2024 की जनवरी की अगर बात करोगे, ये ब्रेकआउट पॉइंट था। 2000 दोबारा से इसकी बात करोगे, ये ब्रेकआउट पॉइंट था इसका जो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अगर आप नोट करोगे, इसने एक वेज पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ नीचे, ये ट्रेड लाइन दोनों के बीच में लास्ट 4 साल से 5 साल से ये स्ट्रगल कर रहा है, इसी बीच में यहाँ पे काम कर रहा है और नीचे का बॉटम लगा रहा है। अभी अगर देखा जाए तो लगभग अपने बॉटम के आसपास यहाँ पे आ चुका है। देखो, समझना इस चीज को, अगर कोई ये कहे कि नहीं यार ये बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से फेल हो चुका है, तो आपको ये भी पता होगा अच्छे से कि अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 6 महीने पहले पीएसयू बैंक के अंदर एक रैली आई थी, राइट? क्यों आई थी किसी को पता है? किसी को नहीं पता। क्यों आई, कैसे आई, कहां गई, किसी को कुछ नहीं पता, बट वो आई, चली गई, कहां गई किसी को नहीं पता। मतलब कई बार आपने ये भी नोट किया होगा कि उसके फंडामेंटल, किसी शेयर्स के फंडामेंटल बहुत ज्यादा बुरे हैं, बट फिर भी वो ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। कई बार आपने नोट किया होगा कि फंडामेंटल काफी बढ़िया है, बट वो फिर भी नीचे की तरफ ही भाग रहा है। सेम बंधन बैंक के साथ कह सकते हैं, फंडामेंटल इतने बुरे नहीं कहेंगे जितना बुरा ये परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे बुरे बुरे फंडामेंटल वाले शेयर्स और भी हैं जो अभी तक लोअर नहीं लगाए हुए। यहाँ पे आते हैं, अभी अगर देखा जाए, देखो पैटर्न की बात करेंगे, थोड़ी सी बाइंग की थोड़ी सी सेलिंग की, दोनों साइड की बात करेंगे। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इसने ये बॉटम दिया हुआ है, ये ऊपर का बॉटम दिया हुआ है, नीचे की तरफ आया हुआ है, ये अगर यहीं से रिवर्स करके ऊपर निकलता है, अगर ये ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं आप इसको डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हैं, राइट? डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे पॉसिबल बन सकता है। दूसरी बात, इसके पास एक रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है। जब तक ये रिजेक्शन ब्रेक नहीं करेगा, जब तक ये पैटर्न पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो बायर साइड के लिए हमें यहाँ पे पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट वो जरूरी है। जब तक ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं होगा तब तक कोई पैटर्न यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं होगा, राइट? सेलर्स की अगर बात करें, एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो नियर बाय अपनी सपोर्ट के है, नियर बाय, बहुत ज्यादा नियर बाय अपनी सपोर्ट के है। तो यहां से चांसेस है कि एक बार वो कहता है ना, मरता हुआ दीपक एक बार फड़कता है, समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो ये हो सकता है कि एक बार ये बहुत ज्यादा बढ़िया एक मोमेंटम यहाँ पे करके दिखाया और दोबारा से स्ट्रेट लाइन को टेस्ट करके एंड देन यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए मंथली चार्ट पे हमें यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि एक सपोर्ट के नियर बाय है। एक काम करते हैं, सपोर्ट को ना लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? यही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं, देन यहाँ पे डेली चार्ट पे और फिर यहाँ पे धीरे धीरे बात करेंगे। वीकली चार्ट पे अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये नजर आएगा इस वीक में लगभग 2% ऊपर ही है, मतलब 3% जो फॉल किया है आज की डेट में वो वीकली कैंडल पे विजिबल नहीं हो पा रहा है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर वीकली कैंडल को देखते हैं, वो जो ट्रेड लाइंस थी, ये वाली ट्रेड लाइन है, ये वाली ट्रेड लाइन है, ये वाली येलो वाली, ये सब हमने देख लिया है मंथली चार्ट पे। अब थोड़ी सी वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे आपको नजर आएगा कि नीचे आ रहा था, सपोर्ट बनाई, बाउंस किया, फिर दोबारा नीचे आया, इसी एरिया से सपोर्ट बनाई, बाउंस किया, फिर नीचे आया, इसी एरिया पे सपोर्ट बनाई, बाउंस करने की कोशिश नहीं हो पाया, ब्रेक किया, नीचे से रिजेक्शन फेस किया। जो सपोर्ट था उसको एक रिजेक्शन की तरह से यहाँ ट्रीट किया गया, नीचे की तरफ निकला। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो सपोर्ट थी इसको ब्रेक डाउन करके दोबारा से नीचे की तरफ जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है, राइट? अगर मैं इसको एक सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो यहां पे ये कह सकते हैं एक छोटी सी ट्रेड कैसे हो सकती है, 57 के नीचे इजीली आपको ये 5 से 6 पॉइंट गिरता हुआ नजर आने वाला है। 57 के नीचे एक बहुत अच्छा फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है और हो सकता है ये वीकली कैंडल जो बन रही है, ग्रीन वाली जो दिख रही है आपको, ये कल के दिन एक रेड कैंडल में ट्रांसफर हो जाए, मतलब ये एक और फॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले, लगभग 3 पॉइंट के आसपास या फिर 2% के आसपास का फॉल मिले और ये रेड कैंडल में चेंज हो जाए और फिर नीचे जाके 153 को टेस्ट करता हुआ नजर आ जाए। ये चांसेस बन सकते हैं, ठीक है? डेली चार्ट पे आते हैं।
डेली चार्ट पे शायद कुछ और देखने के लिए मिले। यहाँ पे अगर देखते हैं, डेली चार्ट पे अगर देखते हैं तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी विजिबल हो रही होगी अच्छे से। ये जो सपोर्ट थी, यहाँ से सपोर्ट बाउंस, सपोर्ट बाउंस, अब नीचे की तरफ निकल के रिजेक्शन फेस किया, फिर से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अभी जो है शॉर्टिंग के लिए जो हमने एरिया ड्रॉ किया है वो यही है, 57 के नीचे निकलेगा। देन ऊपर के लिए अगर देखें तो अभी ऊपर के लिए कोई भी पॉइंट जनरेट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखो लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो ये ट्रेड लाइन जो है ना, इसका ब्रेकआउट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक कोई बाइंग साइड का मोमेंटम तो सोचना भी मत, राइट। अभी अगर यहाँ पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेड लाइन बनाएंगे, राइट। नीचे से भी एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये नीचे से ट्रेड लाइन बनाएंगे, ठीक है, ये चीज है। अभी एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड के लिए यहाँ पे एक वेज पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। रिजेक्शन, सपोर्ट, सपोर्ट, फिर रिजेक्शन, फिर नीचे आके सपोर्ट, यहाँ ऊपर क्या हुआ है, अगर नीचे आता है यहाँ से थोड़ा स्ट्रगल करके नीचे आता है, इस लाइन को लगभग टेस्ट करता है और फिर ऊपर निकलता है, हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं, इस ब्रेकआउट को। तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लाइन ब्रेक होनी जरूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बोलूं आपको तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 72 के ऊपर एक बढ़िया मोमेंटम आपको पकड़ने का मौका मिल सकता है। कैसे कैसे हो सकता है देखो, 72 के ऊपर एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है इंट्राडे के लिए, बता रहा हूं आपको। 72 नीचे के लिए 57 के नीचे 4-5 पॉइंट, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट। ऊपर के लिए जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, ये वाली जो ट्रेड लाइन है यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, जब तक हम इसको बाइंग साइड के लिए नहीं पकड़ेंगे। और अगर शॉर्टिंग की बात करूं यानी कि नीचे की अगर बात करें तो नीचे के लिए अभी जब तक ये ग्रीन येलो वाली लाइन ब्रेक नहीं होती, जब तक लॉन्ग टर्म की ट्रेड कोई पॉसिबल नहीं लग रही है। तो अभी एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो एक बाइंग साइड का मोमेंटम पकड़ने की कोशिश हो सकती है। अगर आप इतने दिनों से वेट कर रहे हो, अब आते हैं पॉइंट पे, अब अगर आप इतने दिनों से वेट कर रहे हो, आपने 2 साल 3 साल 5 साल लगा दिए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एग्जिट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी लॉस में हो आप यहाँ पे। अभी हो सकता है आपको यहाँ पे एक सपोर्ट पे बाउंस होता हुआ नजर आया। मेरे हिसाब से यहाँ पे आने वाले टाइम में 220, 240, 280 ये लेवल टेस्ट करने के लिए एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। देखते हैं बाकी किस तरह से काम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।